बिहार विधानसभा का चुनाव सामने है। ऐसे में सभी पार्टियां अपना अपना दावा पेश कर रही हैं कि इस बार हमारी सरकार बनेगी। इसी क्रम में अभी हमारे साथ मोहित जी हैं आरजेडी से। खास मुलाकात और बहुत सारी बातचीत करेंगे इनसे। उससे पहले बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद। आरजेडी से गोपालगंज में किसको टिकट मिलने वाला है? देखिए, हम लोग पार्टी के कार्यकर्ता हैं। हम लोग कार्यकर्ता के रूप में पार्टी का काम करते हैं। पार्टी का काम है किसको टिकट देना, किसको टिकट नहीं देना। ये पार्टी के शीर्ष के लोग, जो बैठे हुए लोग हैं, वो डिसाइड करते हैं कि किसको टिकट मिलना है, किसको टिकट नहीं मिलना है। हम लोग कार्यकर्ता हैं, हमें जो पार्टी आदेश देती है वो हम काम करते हैं। जैसे पार्टी ने मुझे आदेश दिया है कि जो तेजस्वी जी के जो भी ये प्लान्स हैं बिहार को लेके, जैसे मान लीजिए कि 2500 रुपया वृद्धा पेंशन, 200 रुपया यूनिट 200 यूनिट बिजली फ्री, और बाकी जो वोटर ID कार्ड में जो समस्या आ रही है, तो जो हम लोग को पार्टी से जो आदेश मिलता है कार्य का, वो हम लोग अपना कार्य क्षेत्र में जाके करते हैं। वहाँ पे लोगों की समस्या सुनते हैं। यही हम लोग का, पार्टी जैसा आदेश करेगी। दावेदारी तो चलिए जिसकी भी रहती है, अच्छी बात है, दावेदारी होनी भी चाहिए, ताकि उससे पार्टी मजबूत होता है। पार्टी मजबूत होता है कि कितने लोगों को क्या लड़ाना है, क्या नहीं करना है, इससे पार्टी बहुत मजबूत होती है। जितना ज़्यादा दावेदारी उतना पार्टी मजबूत। तो वही चीज़ है, अच्छी बात है, दावेदारी सबकी होनी चाहिए। अगर आपको टिकट मिलता है तो गोपालगंज के लिए क्या कीजिएगा? देखिए, मेरे लिए 5 अहम मुद्दा है गोपालगंज के लिए, जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ड नहीं है, जो कि तुरंत से हो सकता है। मतलब जो कि 100 दिन के अंदर आपको दिखने लगेगा, धरातल पे दिखने लगेगा। सबसे पहली चीज़ है सुरक्षा, दूसरी चीज़ है स्वास्थ्य, तीसरी चीज़ है शिक्षा, चौथी चीज़ है सफाई, और पांचवी चीज़ है सुव्यवस्था। तो ये 5 चीज़ों पे काम करना बहुत जरूरी है गोपालगंज के लिए। इसमें गोपालगंज दिखने लगेगा कि 100 दिन में आपको क्या काम हुआ है। जैसे तेजस्वी जी 17 माह के लिए आए थे, उन्होंने दिखा दिया 17 माह में क्या हो सकता है, कितना रोजगार दिया जा सकता है, कितना काम किया जा सकता है। जैसे गोपालगंज में उन्होंने 3 चीजें दी हैं। मेडिकल कॉलेज का दिया, साथ साथ हाईवे का नवीकरण का दिया, और मॉडल अस्पताल दिया गोपालगंज शहर में। तो उन्होंने सदर के लिए 3 चीजें दी है, बहुत बड़ी चीज है। अच्छा, आरजेडी को किस तरह से देखते हैं? पहले वाले आरजेडी और इस बार का जो आरजेडी, पहले लालू जी का सरकार था, अब तेजस्वी जी का है। दोनों आदमी में कितना डिफरेंट है दोनों आरजेडी में? देखिए, लालू जी गरीबों के नेता हुआ करते हैं, आज भी गरीबों के लिए ही सोचते हैं वो। उन्होंने पहला व्यक्ति थे वो जिन्होंने गरीबों के लिए 2-2 फैक्ट्रियां बिहार में बिठाई, ताकि बिहार से पलायन रुक सके। बीजेपी वालों ने कितना बिठाया? दूसरी चीज, उन्होंने गरीब रथ चलाया गरीब लोगों के लिए। आज के रेट में मोदी जी बुलेट ट्रेन चला रहे हैं, कौन बैठेगा भाई? पैसे वाला। पैसे वाले पहले भी प्लेन है, तो कुछ गरीब के लिए भी कर दीजिए। केवल लोकल ट्रेन ही चलते रहेगा बिना AC का। लेकिन लालू यादव ने क्या किया? लालू यादव ने गरीब रथ चलाया, AC गरीब रथ चलाया, ताकि गरीब आदमी भी AC का सुख भोग सके। तो लालू यादव भी बहुत अच्छे, रेलवे में उन्होंने जो किया, वो जाकर उनको ऑक्सफोर्ड में भी गए, वो अपना जाके वहां पे उनका अपना थीसिस दिया उन्होंने, कैसे उन्होंने इतना प्रॉफिट में पहुंचाया जो कि नुकसान वाला चीज थी। अभी हम लोग, आपको क्या लगता है, मेरा सवाल है, आपको क्या लगता है, आप लोकतंत्र में जी रहे हैं कि राजतंत्र में जी रहे हैं? हम लोग आज के डेट में राजतंत्र में जी रहे हैं। राजा का काम क्या होता था? राजा का काम होता था कर वसूल के लोगों को सुविधाएं देना। लोकतंत्र का सिस्टम क्या होता है? लोकतंत्र में क्या होता है कि एक जो सत्ताधारी पार्टी है, वो फैक्ट्रियां खोले, वो काम दे लोगों को, रोजगार दें, वो कमाए, और उस कमाई से फिर लोगों की सेवा करे। ये अब नहीं हो रहा है। जितनी भी चीजें थी, जैसे हमारा रेलवे ले लीजिए, भारत रेलवे प्राइवेटाइजेशन की तरफ है। बैंकिंग ले लीजिए, सारे प्राइवेटाइजेशन की तरफ है। आप ये ले लीजिए, क्या बोलते हैं, BSNL ले लीजिए, प्राइवेटाइजेशन की तरफ है। जब जियो चल सकता है तो BSNL क्यों नहीं चल सकता है? जब रिलायंस चल सकता है इस इंडिया में, तो BSNL क्यों नहीं चल सकता है? जब आप इसको एलन मस्क को जब यहां पे आप लाइसेंस दे सकते हो, तो अपनी कंपनी को क्यों नहीं चलाने के लिए आप मेहनत करते हैं? आप रोजगार देने के बजाय हम पे टैक्स थोप रहे हैं। आप हमसे केवल कर वसूल रहे हैं, और उसके बदले में हमको सड़क दे रहे हैं। एक हमारे सड़क मंत्री हैं भाई, बड़े नेता हैं, उनको हम कुछ ज्यादा नहीं कर सकते हैं। बोलते मेरे पास बहुत पैसा है। कमा के लाए हैं? कमा के तो नहीं लाए हैं, हमसे लूट रहे हैं भाई। कमा के नहीं लाए, लूट रहे हैं हमसे। आप हमसे रोड टैक्स भी लेते हैं, टोल टैक्स भी लेते हैं, और तब बोलते हैं कि मेरे पास बहुत पैसा है, हम रोड बना रहे हैं। अरे अपने पैसे से बनाइए, कमा के बनाइए, तब तो समझ में आए। लूट के बनाना बहुत आसान होता है। इस समय राजतंत्र में जिन्हें लोकतंत्र खत्म हो गया है। तेजस्वी यादव के सामने पहले नीतीश कुमार थे, मोदी थे, अब जन स्वराज से प्रशांत किशोर जी भी हैं। क्या लगता है इस बार जो चुनाव है वो भारी पड़ेगा? देखिए, प्रशांत किशोर जी किस ध्येय से आए हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, नई पार्टी है।
वो रणनीतिकार रहे हैं, अब राजनीति में आ गए हैं। तो ये सब बहुत अलग, दोनों चीज अलग है। एक मार्केटिंग करना और एक खुद का प्रोडक्ट बेचना। पहले वो राजनीति में मार्केटिंग का काम करते थे, अब आज के डेट में वो खुद अपना प्रोडक्ट लेके लॉन्च कर गए हैं। तो ये चीज़ अब देखिए कितने सक्सेसफुल होते हैं। दोनों चीज़ में बहुत फ़र्क होता है, बिजनेस करने में और बिजनेस की मार्केटिंग करने में वो बहुत फ़र्क होता है। बिजनेस करने में आपको अपने लोग चाहिए होते हैं, आपको अपना पूरा सेटअप चाहिए होता है। मार्केटिंग करने में आप एक टीम बिठा दीजिए, मार्केटिंग कर लिए, काम हो गया। तो राजनीति करना और मार्केटिंग करना दोनों अलग अलग चीज़ है। अब देखिए कितना सक्सेसफुल होते हैं प्रशांत किशोर जी। इससे आरजेडी को नुकसान होगा इनके नहीं, आने से? हमको नहीं लगता है कि आरजेडी के अपने कोर वोटर्स हैं और ए टू जेड की पार्टीज है। आरजेडी बहुत मजबूत है। इस बार किसी के आने और किसी के जाने से इस बार पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। पार्टी के कार्यकर्ता बहुत मजबूत है। आप देख रहे होंगे कि 5 साल में जो तेजस्वी जी ने जो हम लोगों के अंदर जो जोश डाला है, वो बहुत मजबूती से पार्टी काम कर रही है। नीतीश कुमार का अभी 125 यूनिट बिजली फ्री हो गया है, चुनाव से पहले ही इतना बड़ा तोहफा, क्या कहिए? वो कंप्लीट, जैसे एक छोटा बच्चा नहीं होता है, एक जो पढ़ाकू बच्चा होता है, जो एक तेज होता है, दिमाग से तेज होता है। तो आप देखते हैं कि जो बच्चा बैठा होता है, 2 बच्चे बैठे हैं, जिसका पेपर में लिख रहा होता है, तो छोटा जो पीछे कमजोर वाला बच्चा होता है चीटिंग करना शुरू कर देता है। तो नीतीश कुमार जी आज के डेट में वही कर रहे हैं। तेजस्वी जी प्लान ला रहे हैं, वो चीटिंग करके उसको कम और कॉपी नहीं कर रहे हैं। अब मान लीजिए आप किसी से कॉपी से चीटिंग कीजिएगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि पूरा लिखिएगा तो टीचर तो पकड़ लेगा, तो जनता तो पकड़ ले रही है यहाँ पे। तो ये चीटिंग चल रहा है। ये कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है, वो देने की बस की बात नहीं है। ये चुनावी लॉलीपॉप है जो कि 3 महीने पहले लोगों को दिया जा रहा है। उसके अलावा ये सब कुछ नहीं है। अब उन्होंने भी जो 1400 पेंशन का मांग था, उनको 1100 कर दिया। अरे करना होता 2000 करो भाई। जनता भी कह रही है कम से कम 2500 3000 कर देना चाहिए। बिल्कुल, आज के रेट में 1100 रुपये से क्या होगा? तेजस्वी जी ने कम से कम एक 1400 रुपया एक सम्मानजनक रखा था, लेकिन आप चीटिंग करके उसको 1100 कर दिए। आपने 120 100 तेजस्वी जी बोले हम 200 बिजली यूनिट फ्री देंगे, आप 125 देंगे। ये चीटिंग चल रहा है और कुछ नहीं चल रहा है। जनता को कुछ मिलने वाला नहीं है। ये सब प्रोसेस करते करते 1-2 महीना समय बीत जाएगा, तब तक चुनाव आ जाएगा और ये लॉलीपॉप है, उसके अलावा कुछ नहीं है। गोपालगंज में अगर मान लीजिए आपको टिकट मिलता है, तो गोपालगंज में सबसे ज़्यादा अभी समस्याएं जो है देखा जा रहा है जल जमाव को लेके, पिछले लंबे समय से मतलब ऐसे ही गोपालगंज में है। थोड़ी सी बारिश हुई, सदर अस्पताल से लेके तमाम जगहों पे पानी भर जाता है, क्या कहिए? देखिए, ये तो समस्या बहुत जगह है। मैं अपने होटल के सामने बैठा इस समस्याओं से जूझ रहा हूँ। इसमें किसी का कोई ध्यान भी नहीं है। थोड़ी सी बारिश होती है तो आज के डेट में नाला पूरा जाम हो जाता है। तो मैंने आपको पहले ही बोला है, मेरा 5 कार्य बहुत महत्वपूर्ण है। उसमें सफाई भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये हमारे दिनचर्या का सवाल है और इस पे बहुत ही अहम मुद्दा और अहम कार्य करेगी हमारी पार्टी। हर जगह करेगी, यही नहीं गोपालगंज में नहीं करेगी। हम अभी गए हुए थे आपको एक गांव में बसडीला बाजार के आसपास, तो वहाँ पे भी यही समस्या थी। लोग उस बनी सड़क को छोड़ के लोग गोल घूम के दूसरी जगह से जाते हैं। तो वो भी बहुत ही समस्या है लोगों के बीच में जल जमाव का। पूरे गोपालगंज जिला में ये समस्या है। आखिर क्यों है? पिछले लंबे समय से विधायक लोग तो यहाँ पे जीती रहे हैं बीजेपी के, फिर आखिर कार्य क्यों नहीं हो रहा है? एक बार जो गद्दी पे बैठा हुआ है, आराम से बैठा हुआ है, मान लीजिए हम बैठे हुए हैं, तो क्या दिक्कत है? कुछ करना थोड़ी ना चाहेंगे। तो कोई कुछ करना नहीं चाहता है। बदलाव की जरूरत है। बदलाव नहीं कीजिएगा तो ऐसे ही डीएम क्यों बदला जाता है? क्यों नहीं एक ही डीएम को जिला में 20 साल तक रहने दिया जाता है? हर 3 साल पे कार्यकाल क्यों बदल दिया जाता है? क्योंकि अगर इससे कुछ ना हो पाए तो अगला कुछ कर ले। तो 20 साल से जब एक ही आदमी गद्दी बैठा हुआ, तो वो भी सोच रहा है कि हमको कुछ करने कहाँ जा रहा है, हमको तो ऐसे ही मिल जा रहा है। 20 साल से बीजेपी का भी सत्ता पे क्यों नहीं करती है? तो करना नहीं चाहते हैं लोग, क्योंकि हम बैठे हुए हैं। बदलाव जरूरी है। 5 साल बदल के देखिए, 5 साल कार्य नहीं मिलेगा, काम नहीं होगा, फिर से बदल दीजिएगा। हम ये थोड़ा ना बोल रहे हैं कि आप हमको 20 साल के लिए बना दीजिए। 5 साल के लिए बदलाव जरूरी है। बदलाव लाना जरूरी है, नवयुवकों के लिए जरूरी है। शिक्षा बदहाल स्थिति में है, व्यवस्था बदहाल स्थिति में है, स्वास्थ्य का हालत खराब है, आपको सफाई की हालत खराब है। मतलब चरमराए हुए स्थिति में, कोई कमांड नहीं, कोई गवर्नेंस नहीं, कुछ नहीं है। तो आप तो देख ही रहे हैं, आप लोग तो न्यूज़पेपर ये सब चीज़ों को तो देख ही रहे हैं। गोपालगंज गन्ना उत्पादन क्षेत्र रहा है शुरू से। 2 चीनी मिल, दोनों चीनी मिल अभी बंद, एक अभी सिधवलिया का चल रहा है। किसान जो है काफ़ी परेशान है, कैसे निजात मिलेगा? ये बहुत बड़ा मुद्दा है और इसको सरकार के बारे में वो तो बताइए, हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं? जब हमारे देश के मुखिया महामहिम प्रधानमंत्री जी आते हैं और बोलते हैं कि 2014 में कि हम अब मोतिहारी तभी आएंगे जब वहाँ का चीनी मिल का चाय चीनी की चाय पियेंगे।
और अभी 25 तारीख को आया तो अब चीनी मिल भूल गए, अब मुंबई बनाने में पड़ गए हैं। तो देखिए ये सब पूरा बीजेपी का झूठ का राजनीति है और डर का राजनीति है। हमेशा डराते और धमकाते और इसी सब चीजों से राजनीति हुई है। अंग्रेजों ने हमें धर्म के नाम पे बांटा था और ये हमें डरा के बांटने का काम करते हैं। गोपालगंज में यूनिवर्सिटी की मांग लंबे समय से उठ रही है कि यहाँ पे होना चाहिए, आपको क्या लगता है? बिल्कुल होना चाहिए, और मेरा सरकार आएगा तो सबसे पहला कार्य यही होगा। जैसे आपने देखा कि तेजस्वी जी 17 माह के लिए आए तो उन्होंने गोपालगंज में मेडिकल कॉलेज दिया, तो आगे भी बहुत सारी चीजों का प्लान है, रहेगा, बिल्कुल रहेगा। आप देखिएगा 5 साल में आप बदलाव करके तो देखिए, 5 साल में नहीं मिला यूनिवर्सिटी तो फिर बोलिएगा हमको। हम यही बैठे हैं, थोड़े ना हम यहाँ से जाने वाले, कहीं कहीं नहीं जाने वाले। यूनिवर्सिटी एकदम मिलेगा, नहीं मिलेगा तो हम लोग अपने फंड से हम जब उसके लिए देख रहे हैं, उसके लिए और भी प्रोसेस में हम हैं। नहीं होगा तो यूनिवर्सिटी आएगा, आप इसके लिए निश्चिंत रहिए। मोहित गुप्ता आपको यूनिवर्सिटी गोपालगंज में देंगे। लेकिन दो आरोप आपके पार्टी पे भी लगता है, एक तो जातिवाद को लेके, एक परिवारवाद को लेके। जाति के नाम पे वोट करती है और परिवार में ही जितने टिकट्स हैं सब बांटने का आरोप लगता है कि जितना टिकट चाहिए सब परिवार में चाहिए। ये बताइए कितना विधानसभा का सीट है? 243। 243 में लालू जी का परिवार लड़ता है? नहीं लड़ता है ना। जितना हम वैश्य वर्ग, बनिया वर्ग से आते हैं, जितना वैश्य को टिकट आरजेडी देने का काम करती है उतना बीजेपी नहीं करती है, जो कि अपने आप को बनिया का पार्टी कहती है। उठा लीजिए, हम ये नहीं बोल रहे हैं कि आप मेरे कथन पे जाइए, आप डाटा पे जाइए। कितने लोगों को टिकट देती है, कितने लोगों को कौन पार्टी टिकट देती है, ये आप डाटा पे जाइएगा ना, आप मेरे कहने पे थोड़ी जाइएगा। डाटा देखिए। आप अभी उपचुनाव में उन्होंने वैश्य को मौका दिया, उसके पहले भी उन्होंने बहुत सारे विधायक, आज के डेट में जितने विधायक आरजेडी से हैं उतने बीजेपी से नहीं है। जितने लोगों को ने उसने प्रत्याशी बनाया उतने बीजेपी के लोगों ने नहीं बनाया। तो ये आप क्या नहीं कह सकते हैं कि किसी एक की पार्टी है। बीजेपी आरजेडी कंप्लीटली, कभी भी प्रदेश अध्यक्ष देख लीजिए हमारे, पिछली बार जगदानंद सिंह दिया, अभी मंडल जी हैं, तो कैसे आप कह सकते हैं? और 243 सीट पे लालू जी का परिवार के लोग तो नहीं लड़ते ना। तो ये कंप्लीट गलत चीज है, ये भरमाने और गलत चीज बातें हैं, ऐसी कोई चीज नहीं है। एक आरोप हमेशा से लगता है, जहाँ भी ये लोग जाते हैं इसका उपयोग जरूर करते हैं कि अगर सरकार आई तो फिर जंगल राज शुरू हो जाएगा। जैसे पिछले वर्षों में हुआ करता था वैसे अब भी होना स्टार्ट हो जाएगा। 17 माह तेजस्वी जी का सरकार था, जितना सही तरीके से शासन चला और प्रशासन चला और व्यवस्था चली, उतना पिछले 20 सालों में नहीं चला था। तो आप क्या 17 साल में 17 महीने में जंगल राज आ गया था? आए थे तो तेजस्वी जी, आरजेडी का सरकार था ना 17 माह के लिए, कौन सा जंगल राज आ गया था उस समय? मुझे तो नहीं लगता कोई जंगल राज आ गया था 17 महीने में। तो कोई गोपाल बिहार छोड़ के नहीं भागा। हाँ, लेकिन ये बात है, इधर आप उठा लीजिए सर्वे, एक साल में कितने इंडियन इंडिया छोड़ के भाग चुके हैं, ये सर्वे उठा के अगली बार अपने रिपोर्ट में डाल दीजिएगा कि इंडिया छोड़ के कितने सारे इंडियन भाग गए हैं। क्यों भाग गए हैं? केवल यहाँ के टैक्स स्ट्रक्चर के कारण से, जबरन वसूली के कारण से। आप उठा कर देख लीजिए। बिहार छोड़ने की बात छोड़ दीजिए, बिहार में जंगल राज तो कब था कब नहीं था, वो तो हम भी 42 साल 43 साल के हैं, हमने तो नहीं देखा। लेकिन कौन देखा है? वो एक जज का स्टेटमेंट था अधिकारियों के लिए कि भाई ये क्या कर रखे हो, यहाँ जंगल राज है क्या? उसको इन लोगों ने कर लिया, तमाम अपना बना लिया वो, और कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं था। और 17 माह में आपने देखा ऐसा कोई जंगल राज आया भी नहीं था। गांव में अभी आप दौरा कर रहे हैं अभी? जी बिल्कुल। अभी क्या दिख रहा है मुख्य समस्या ग्रामीण क्षेत्रों में, आपको क्या दिख रहा है? समस्या एक हो तो बताएं। बेचारे लोग समस्या से ग्रसित हैं, व्यवस्था से ग्रसित हैं। अभी भी देखा जा रहा है बहुत सारे लोगों का राशन कार्ड तक नहीं बना है। वो चलिए, बहुत सारा चीज हम लोग देख रहे हैं। बिल्कुल सही बात है, वो सब तो चलिए ठीक है कि राशन कार्ड नहीं बन रहा है, ये नहीं बन रहा है, वो नहीं बन रहा है, लेकिन लोग त्रस्त हैं, हर जगह से, हर व्यवस्था से त्रस्त हैं, घूसखोरी से त्रस्त हैं, सरकारी तंत्र से त्रस्त हैं। बोल रहा था आदमी कि 10 साल से हम लोग चीज के लिए मांग कर रहे हैं, वो नहीं हो पा रहा है। तो लोग परेशान है, बहुत परेशान है। अंत में जाते जाते तमाम जो दर्शक आपको देख रहे हैं, जो गोपालगंज की जनता आपको देख रही है, क्या अपील कीजिए? हम यही बोलेंगे कि बदलाव जरूरी है। एक खेत में बार बार एक ही फसल उगाने से खेत भी बंजर हो जाता है। इसलिए हम कहेंगे बदलाव लाइए, 5 साल के लिए लाइए। हम ये थोड़े बोले 20 साल के लिए लाइए, 5 साल के लिए बदलाव लाइए। अगर हमारी पार्टी कार्य नहीं करती है तो फिर से बदल दीजिए, लेकिन बदलाव जरूरी है। बिना बदलाव के संभव नहीं है, सबको मौका मिलना चाहिए। हमारे नेता तेजस्वी यादव इस लायक हैं कि वो बिहार को चला सकते हैं। ये सरकार बूढ़ी हो चुकी है, जर्जर हालत में है,
कोई गवर्नेंस नहीं है, तो इसलिए हमसे आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ बदलाव लाइए। धन्यवाद।